जिन हाथों को एक कील ठोकनी भी नहीं आती थी, वो हाथ आज बस के बड़े बड़े इंजन दुरुस्त करते हैं। आज उनके हाथ खुद लोहा हो चुके हैं। हाथों में लगी कालिख, माथे पर पसीना, लेकिन काम का जुनून। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में न सिर्फ एंट्री की, बल्कि अपनी हिम्मत और मेहनत का उदाहरण भी पेश किया। मेहंदी लगाने वाले हाथ नाजुक नहीं होते और इस बात को साबित कर रही हैं रोडवेज के क्षेत्रीय वर्कशॉप में कार्यरत 9 महिला मैकेनिक। वो यहाँ पर आती हैं और हर उस तरह के काम को करती हैं जो कि पुरुष प्रधान माना जाता है। कानपुर स्थित यूपी रोडवेज की मंडलीय कार्यशाला में 9 महिला मैकेनिक कार्य करती हैं। पुरुष प्रधान इस क्षेत्र में ये महिला मैकेनिक बसों के इंजन को दुरुस्त करती हैं। कोई क्लच प्लेट ओवरहॉलिंग का काम देखती है तो कोई टर्बो चार्ज और इंजेक्टर का, लेकिन बस तभी यहाँ से रवाना होती है जब पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए। कारण कुछ नहीं था सर, विकास नगर गए थे, उन्होंने ट्रेनिंग का मौका दिया और सर ने नौकरी करने का मौका दिया। अच्छा लगता है, सबका सहयोग मिलता है। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं है, सब सिखा दिया सर लोगों ने। और गुरुजी लोग, पहले दिक्कत होती थी, अब नहीं होती। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी, अब तो जैसे समझ आ गया, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हर तरह का काम कर लेती हो? क्या क्या कर लेती हो? सिर्फ पहिया है, सापट है, वो कमानी है, गेयर बक्सा है और फंड एक्सल है। थोड़ा पहले शुरुआत में बोले थे कि नहीं कहाँ इतनी वो हो गई, अब तो ये है कि नहीं हाइब्रिड हो गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। इन महिला मैकेनिक में से कई ऐसी थीं जो रोडवेज में ड्राइवर बनने आई थीं, लेकिन उसमें दाखिला नहीं मिल पाया। तो भी इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कौशल विकास के तहत 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद इनको आउटसोर्स करके नौकरी दी गई। सर हम लोग घर में बैठे थे ऐसे ही, तो हमारे योगी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से योजना निकली कौशल विकास मैकेनिकल। तो हम लोग घर में बैठे सोचे कि जब सरकार हम लोग को इस योजना के प्रति प्रोत्साहित कर ही रही है तो हम लोग भी घर बैठे क्या करेंगे, कम से कम ट्रेनिंग ही लें। फिर हम लोगों ने कौशल विकास की ट्रेनिंग की। उसके बाद हमारे सर ने हम लोगों पर बड़ा एहसान उपकार किया, यहाँ पर आने की अनुमति दी, काम करने का मतलब कि एक कितना मुश्किल होता है जो पुरुष प्रधान जो काम माना जाता है उसमें महिलाओं का काम करना? मेरी तरफ से तो कोई मुश्किल नहीं है। यदि कोई इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। इसी सोच को लेकर हम लोग ही मतलब इस कार्यशाला में आए कि कोई भी काम हो बड़ा छोटा नहीं होता, यदि करने में हम लग जाए मन से जी जान से तो उस काम को हम कर सकते हैं। और आज कर भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं सर जी, अब जब घर को परिवार को चलाना है तो कुछ तो मुश्किल तो करना ही पड़ेगा। मुश्किल बिना कोई काम ही नहीं होता है। परिवार भी चलाना है अपना, वो भी देखना है, इसलिए तो करना ही पड़ेगा। तो अब इस काम में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल परिस्थितियों में बेहद कठिन काम के बावजूद इन महिला मैकेनिक के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। कई बार काम करते करते इनके हाथों में चोट भी लग जाती है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो अपना काम बखूबी से अंजाम देती हैं। टायर खोलने का बेसिक काम हो या पूरे इंजन का रीबोर करना, यह महिला मैकेनिक सभी काम बखूबी कर लेती है। ये हमारे पास 9 महिला कर्मी हैं और ये इनको दूसरा साल जा रहा है। इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से पीस मिल के अंतर्गत कौशल विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त की। इसके बाद ये रोज़गार के लिए मेरे पास आई तो मैंने इनको भर्ती किया है। ये सभी पीस मिल में काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। कोई हर तरह का काम कर हर तरह का काम कर ले, जहाँ पर भी लगा दो, छोटा बड़ा सब करती हैं। मैकेनिकल को अपनी हिम्मत के बल पर मैकेनिक का काम करके ये सभी महिलाएं कानपुर का गौरव बनी हुई हैं। पूरे प्रदेश में कानपुर इकलौता क्षेत्र है जहां रोडवेज में महिला मैकेनिक मौजूद हैं। सरकार अगर महिला आरक्षण के बारे में सोच रही है तो इसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की महिलाएं जो कि अपने बलबूते पर न खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं बल्कि अपना परिवार भी चला रही हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये काम अगर दूसरे कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।